स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उन सब के फॉर्म फिलअप के लिए लगभग 1 मंथ की मार्जिन है। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, बट कई बच्चे इग्नोर भी कर रहे हैं इस फॉर्म को कि हम नहीं भरेंगे। बच्चे, इसका आप इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी। पहला तो देखो, कंपार्टमेंट वाले जो यानी कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं, उनका ये सेकंड चांस है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा आपको सिर्फ एक तीसरा चांस मिलेगा, तो इस चांस को आप मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम लेके रिवाइज करके देने वाला एग्जाम है। करेक्ट। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, 2023 वाले, उनके लिए ये लास्ट चांस है। अगले साल अगर सोचोगे तो आपको इंप्रूवमेंट में बैठने को नहीं मिलेगा। सीबीएसई के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि इट इज नॉट सो इजी कि हर कोई हर चीज के लिए कभी भी बैठ सकता है। तो आपके लिए लास्ट चांस है। जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट थे और वो पास है 5 में, तो ओवरऑल वो पास है, एक सब्जेक्ट में आरटी है, आपके लिए भी लास्ट चांस है। करेक्ट। और अगर आप जेई वगैरह में बैठना चाहते हैं, तो आप सबको पता होगा कि जेई ने 75% क्राइटेरिया को कंफर्म कर दिया है। अब कोई कोर्ट केस भी नहीं जिसके लिए हम वेट करेंगे कि शायद हमारे फेवर में आ जाए और ये 75% रूल आउट हो जाए। तो अब ये है तो है, ये वैसे रूल है एडमिशन के टाइम पे, बट स्टिल अगर आपने लाया ही नहीं है तो भी अगर आप एग्जाम देंगे तो ये बाद में तो आपका एग्जाम एडमिशन नहीं हो पाएगा ना। तो आपको अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको डेफिनेटली जेई में बैठना है तो देना है। नीट वाले भी कुछ बच्चे जो अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी में, तो पीसीबी में ओवरऑल तो चलो 50% से ज्यादा बहुत से बच्चों के होंगे, लेकिन पीसीबी में भी 50% आपको चाहिए। एम्स वगैरह के लिए 60% चाहिए होता है, बीएचयू सब के लिए 60% चाहिए होता है, एएफएमसी के लिए। लेकिन जनरली नीट में बैठने के लिए भी आपको 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी चाहिए होगा। तो अगर आपके नहीं है और आप एस्पायर करते हैं कि आप जेई नीट वगैरह दो या क्लीन एंड क्लियर 12th निकाल के फिर अच्छी जगह एडमिशन लो, तो आप जरूर एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इस रिजल्ट की या मार्कशीट की प्रॉपर एक्सेप्टेंस हर जगह है, क्योंकि सीबीएसई के रूल्स हैं। तो आपके इम्प्रूवमेंट के स्कोर की वजह से बेशक कभी कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपके पास कुछ बच्चों के पास 2-2 मार्कशीट होगी, तो आप इसको कंपाइल करके एक पीडीएफ बना सकते हैं। उसके मार्कशीट के 2 होने से आपके एडमिशन पे कहीं पे कोई असर नहीं होगा। इंडिया के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ठीक है। कुछ बच्चों के सिलेबस के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, तो सिलेबस आपका वही होगा जो 2024 में अपेयर होने वाले किसी भी रेगुलर कैंडिडेट का होगा। ठीक है। नेक्स्ट डाउट आपके हैं कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। आपका एडमिट कार्ड तभी आएगा जब रेगुलर बैच के बच्चों का आएगा। इनका स्कूल में आएगा और आपका ऑनलाइन आएगा। आप साइट से जाकर के डाउनलोड करोगे, यू विल टेक ए प्रिंट आउट ऑफ इट। आपके लिए है कुछ चीजें इजी कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म की नीड नहीं होगी एग्जाम देने के टाइम पे। सेंटर्स एज पर द प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी और एडमिट कार्ड ऑन टाइम ही आएगी। अभी आने में काफी वक्त है। फॉर्म फिलअप ध्यान से कीजिए। जिन बच्चों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, 1 से 2 दिन वेट करने के बाद अगर फिर भी नहीं आता है तो सही होता है, तो आप रीजनल ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा कि क्या इशू हो गया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना ही है। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इसको इजीली ना लें, एग्जाम को सीरियसली लें और अच्छे तरीके से बैठ के अच्छे से तैयारी करें। और जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको नोटिस करें कि क्या चेंज हुआ है। अपने सिलेबस को सबसे पहले समझिए, अभी भी काफी वक्त है। अगर जिन बच्चों को 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है उनके लिए तो इनफ टाइम है, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना ही है एंड यू हैव मोर देन 3 मंथ्स। तो आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए लिखते कैसे एग्जाम में, क्या करना है, पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं और क्या नहीं करना है। ठीक है। आपकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक होगी वो एनसीईआरटी होगी। इसके अलावा आप एक हेल्पिंग बुक पढ़ेंगे, बाद में सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। सो आपको एनसीईआरटी समझनी है तो स्पेशली बच्चों क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैचेज आर देयर। अब एक नया बैच है जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, तो आप सब जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ही आपको दिक्कत होगा समझने में। ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जाएगी, जहां पे आप सब जो भी जैसे बुक पढ़ते हैं ना, बच्चों को लगता है कि कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। सो एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाईलाइटेड ओवर देयर, तो आपको वो विजिबल होगा। एंड जो नोट्स होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स, दैट विल बी शेयर्ड विथ यू एंड क्लासेस विल बी वाया जूम। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे,
SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। क्लास की जो फीस है वो रिड्यूस कर दी गई 50% से, इट इज ओनली ₹1000 पर मंथ, ठीक है। एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए चेंज सिलेबस के हिसाब से जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई गई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इन वीडियोस को जरूर देखें, इसके लिंक प्लेलिस्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।